हेलो एवरीवन। तो बीएससी का फिजिक्स का एक और पेपर देख लेते हैं भाई, अनसोल्ड पेपर देख लेते हैं हम लोग। और ये भाई एचएनबी का सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का अनसोल्ड पेपर है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी है हमारी एचएनबी गढ़वाल और क्लास है हमारी बीएससी और सेकंड सेमेस्टर है ये फिजिक्स का। और पेपर का नाम है भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वही हमारा टाइम भाई 2 आवर्स का रहेगा इसके लिए, मैक्सिमम मार्क्स 70। ठीक है, 70 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। नोट में क्या दिया हुआ है भाई, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं, जबकि बी से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड नोट पॉइंट में भाई, आंसर ईच क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए विद इन 50 वर्ड्स। सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन है भाई उसका आंसर आपको 50 शब्दों में ही देना है, यानी कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। थर्ड इसमें नोट दिया हुआ है भाई, लिमिट योर आंसर विद इन द गिवन आंसर बुक। यानी कि जो आपको आंसर बुक मिलेगी भाई उसी में आपको सारे आंसर लिखने होंगे। एडिशनल बुक आंसर बुक यानी कि बी आंसर जो बी कॉपी होती है आपको वो नहीं मिलेगी, यानी कि जो कॉपी आपको दी जाएगी उसी में आप लोगों को आंसर लिखने हैं। ये 3 नोट पॉइंट थे भाई। चलिए जी चलते हैं हम अपने पहले सेक्शन ए की ओर। चलो भाई सेक्शन ए, ठीक है भाई, सेक्शन ए ये रहा हमारा। चलिए जी इसको 1 मिनट भाई, यहाँ से सेक्शन ए। चलो भाई 5 आंसर देने भाई, यानी कि 5 क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर देने हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है भाई, पहले इसमें हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लेते हैं पेपर। 3 सदिशों ए बी तथा सी के अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, इसकी ज्यामितीय व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, तो 3 सदिश दिए ए बी सी, उनका अदिश गुणन बताना है और इनकी ज्यामितीय व्याख्या करनी है। ठीक है भाई, और सेक्शन ए में मैं बताना भूल गया भाई, एक पर्सन हमारा 5 अंकों का है। ठीक है भाई, एक कितने का है भाई, 5 अंकों का है। ठीक है भाई, और ये जो पेपर है भाई हमारा एक बार देख लेते हैं कौन से सन में आया हुआ है भाई, 2019 में आया हुआ है। इसको याद रखेंगे आप लोग, 2019 में आया हुआ है। चलिए सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 पढ़ रहे थे हम लोग, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है भाई, तो आप लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि 3 वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट से आपका क्या मतलब है, यानी कि मीन है मेंशन इस इट्स जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई, उसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों को बतानी है, यानी कि व्याख्या करनी है उसकी। नंबर 2 क्वेश्चन, विद्युत स्थितिकी के गाउस यानी कि गोस के नियम को बताइए एवं सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र मात्रक सहित बताइए। What is an electric dipole? Write down the expression for moment of electric dipole and mention its unit। ठीक है भाई, यूनिट बताना है भाई, और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें यानी कि जो इसका फॉर्मूला है वो भाई एक्सप्रेशन देना है उसका, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की अप्रूव डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है भाई, चलिए जी चौथे की ओर चलते हैं हम, 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। किसी परावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत संवेदनशीलता। ठीक है भाई, वैद्युत संवेदनशीलता, परावैद्युतांक तथा वैद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए। ठीक है भाई, कौन सी टर्म डिफाइन करनी है, अगर इंग्लिश में देख लें इलेक्ट्रिकल सब्सिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है और परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इन तीनों की भाई आपको डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 5 क्वेश्चन, बायो-सेवार्ट के नियम को बताइए तथा व्याख्या कीजिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवार्ट लॉ। बायो-सेवार्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है और उसका स्टेट यानी कि उसका जो कथन है हमारा, यानी कि जो सेंटेंस है उसका वो बताना है। बायो-सेवार्ट लॉ आपको क्या कहता है वो बताना है आप लोगों को। 5 क्वेश्चन हो गए भाई। चलिए जी अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, 5 हो गए थे, 7 क्वेश्चन दिए आपको, 5 करने होंगे सेक्शन ए में से। और जो क्वेश्चन है हमारे वो एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, यानी कि 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लो चुंबकीय पदार्थों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं हमारे, इनके बीच में आप लोगों को अंतर बताना है। ठीक है भाई,
7वां क्वेश्चन भाई, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों को समझाइए। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण बताने हैं और वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के ध्रुवण से आप लोग क्या समझते हो वो बताना है। इंग्लिश में देखें भाई, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पोलराइजेशन से आपका क्या मतलब है वो आप लोगों को बताना है। तो ये था भाई हमारा सेक्शन ए। चलिए जी सेक्शन बी की ओर चलते हैं हम लोग। और इसमें से भाई जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इसी टाइप का आपका फॉर्मेट फिजिक्स का पेपर आ रहा है भाई, और ये हमारा 2019 का पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इसमें से भाई कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं होता है, यानी कि आपको नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं भाई, आप लोगों को नोट्स दे दी जाएंगे। तो सेक्शन बी और 3 क्वेश्चन करने हैं भाई, और एक क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का है। चले जी पहला पढ़ लेते हैं। इसमें पहला क्या कह रहा है हमें, चलिए जी। किसी एक स्थिति सदिश आर वेक्टर के लिए दर्शाइए कि डाइवर्जन आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में ये कहा है भाई, और थर्ड पार्ट में ये कहा है हमें। ये तीनों हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है भाई। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे देख लो भाई। चलिए जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी चल गया, और ये हमारा इंग्लिश में है वो भाई पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था भाई हिंदी में। फॉर ए पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू XI प्लस YJ प्लस ZK सो दैट, फर्स्ट में क्या कहा भाई, डाइवर्जन आर इज इक्वल्स टू 3। सेकंड में क्या कहा है भाई, डाइवर्जन आर वेक्टर अपॉन आर के जो मोड है की पावर 3 को 0 प्रूफ करना है भाई। डाइवर्जन आर का मोड की पावर n और आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर आर भाई इज इक्वल प्रूफ करना है भाई 3+1 और आर का मोड की पावर n, ठीक है भाई। आर की पावर n भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये प्रूफ करना है भाई। सेकंड, एम्पेयर के नियम को बताइए तथा सिद्ध कीजिए। एम्पेयर के नियम बताने हैं और उन्हें सिद्ध करना है। इस नियम के द्वारा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो जो हमारा एम्पेयर का नियम होता है और उसका एक भाई क्या होता है भाई, प्रयोग होता है, उपयोग होता है, उससे हमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश में देखें तो स्टेट एंड प्रूफ एम्पेयर्स लॉ इन सर्किटल फॉर्म, ठीक है भाई। तो एम्पेयर का जो सर्किटल फॉर्म है भाई वो बताना है, उसको प्रूफ भी करना है। और इसका यूज करते हैं, यूज दिस लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनसाइड ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के भीतर मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा वो फाइंड करना है हमें। तीसरा भाई, अनयोन्य प्रेरण की घटना का वर्णन करके इसके गुणांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है भाई। और इसका सूत्र भी बताना है भाई। दर्शाइए कि अनयोन्य प्रेरकत्व व्युत्क्रमता का पालन करता है भाई। इंग्लिश में देखें भाई थर्ड क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द फेनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमें एक्सप्लेन करना है और उसका कोफिशिएंट डिफाइंड करना है। और इसके लिए भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भाई हमें एक्सप्रेशन यानी कि इसका फॉर्मूला भी लिखना है और शो करना है कि सो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉलोज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, ठीक है भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा फॉलो करता है किसे भाई, रेसिप्रोसिटी को, रेसिप्रोसिटी को, ठीक है भाई। चलिए जी फोर्थ देख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ध्रुवीकरण P तथा विद्युत विस्थापन D को परिभाषित कीजिए। इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए भाई, ठीक है। दोनों के तीनों के बीच में भाई संबंध बनाना है। चलिए जी, ये आ गया हमारा लास्ट एंड फाइनल पेज भाई, ठीक है भाई। इंग्लिश में देख लो भाई, डिफाइन द टर्म्स डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, पोलराइजेशन P एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D। तीनों टर्म हमें डिफाइन करनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन और आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और तीनों के बीच में रिलेशन भी बताना है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व की तीव्रता, चुंबकीय संवेदनशीलता तथा पारंगम्यता, ठीक है भाई।
पारगम्यता, पारगम्यता, ठीक है भाई, बहुत डिफिकल्ट है बोलना उसको। चलिए जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक सक्सिबिलिटी एंड परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, ठीक है भाई, परमिबिलिटी, ये तीनों भाई इन सब की क्या करनी है आपको, डेफिनेशन देनी है। चलिए जी भाई, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th, ठीक है, और इस सेक्शन में से आपको कितने क्वेश्चन करने थे भाई, 3, 6 में से 3 करने थे। पॉइंटिंग सदिश को परिभाषित कीजिए, यदि पृथ्वी की सतह 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर की सौर ऊर्जा प्राप्त करती है तो विकिरण क्षेत्र के लिए विद्युत तथा चुंबकीय आयामों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो इसमें भाई डिफाइन करना है भाई आप लोगों को पॉइंटिंग वेक्टर, और इसको ऊपर देख लो भाई, पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करना है भाई। इफ द अर्थ सरफेस रिसीव्स 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सोलर एनर्जी, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडिएशन। जो हमारे रेडिएशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा अगर अर्थ सरफेस हमारा इतनी सोलर एनर्जी रिसीव करता हो। तो पॉइंटिंग वेक्टर बताना था भाई, ठीक है भाई। तो HNB गढ़वाल का ये भाई फिजिक्स का सेकंड सेम का पेपर था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो भाई आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन थे जिसमें से 5 करने थे, और सेक्शन बी में भाई 6 क्वेश्चन थे जिनमें से आप लोगों को 3 करने थे। तो कुल मिला के भाई 13 क्वेश्चन हो गए। और इन 13 क्वेश्चन में से अगर आप भाई आप पर कोई सा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देंगे। और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर के लिए भाई आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।